प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें पतरस का पहला आम खत, उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बियॉन्ड द फॉल्स एंड मिस्टेक्स। इंसान की किताब के 10वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है कि अदावत झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। इसी ख्याल को पतरस यहां कोट कर रहा है। मोहब्बत की सिफ्त क्या है? ये ढांक देती है, ये पर्दा डालती है, ये छुपा लेती है। लेकिन अफसोस के आज की दुनिया में इसके बरक्स दिखाई देता है। मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है। बर्दाश्त का न होना जो है वो आम है। लोग जल्दी के साथ मुकाबले पर उतर आते हैं, क्योंकि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, इसलिए मेरा भी तो हक बनता है ना। याद रहे कि ये मसीही रवैया नहीं है। अगर हम खुदा को मानते हैं, खुदा को जानते हैं, तो फिर उसकी इस हवाले से दी गई तालीम पर भी हमें गौर तो करना होगा। अब बाइबल का खुदा जो है, उसकी खूबी यह है कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर, अपनी बारिश को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है। गोया कि वो जो डिजर्व नहीं भी करते, बाइबल का खुदा उनको भी प्यार करता है। और इस हवाले से बाइबल का खुदा हमें इसी स्टेज पर तो दोस्तों लाना चाहता है। क्या मैं और आप इस स्टेज पर हैं? दोस्तों, प्यार क्या है? किसी को किसी की तमाम कमजोरियों समेत कबूल कर लेना। और मैं हमेशा ये तलकीन किया करता हूं कि अगर परफेक्ट शख्स ढूंढेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं वो जैसे हैं उनको वैसे ही तस्लीम करें और धीरज के साथ उन्हें तब्दील करते चले जाएं। प्यार एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम है, और जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर मुआमलात जो हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। अब हम किसी को क्यों छोड़ देते हैं? किसी से क्यों अलग हो जाते हैं? कई बार कहा जाता है कि वो अच्छा नहीं है, कई बार कहा जाता है कि उसकी रैपो अच्छी नहीं है। मैं पूछता हूं कि खुदा की नजर में मेरी और आपकी रैपो कैसी है? खुदा की नजर में मैं और आप कैसे हैं? अगरचे के हम कौलन, फेलन, ख्यालन, इशारतन गुनाह करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें प्यार करता है। दोस्तों, मैं तो हमेशा ये इकरार करता हूं कि हम खता पर खता करते हैं, जफा पर जफा करते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा हमेशा वफा पर वफा करता है। और सचमुच बाइबल का खुदा हमें इसी स्टेज पर लाना चाहता है। मोहब्बत की सिफ्त यह है कि ये चीजों को कवर कर लेती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आज शुगर जो है वो एक आम बीमारी के तौर पर है। किसी ने मुझसे कहा कि ये चीनी खाने की वजह से होती है। मैंने कहा नहीं, नुक्ता चीनी की वजह से। मेरे दोस्तों, बहुत दफा मैं और आप बहुत सी कमजोरियों का शिकार, बहुत सी तकलीफों का शिकार इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम नुक्ताचीनी करते रहते हैं, कीड़े निकालते रहते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं। जबकि खुदा के कलाम की आवाज यह है कि इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हो सके तो रोमियो के खत के 14वें बाब की 13वीं आयत को जरूर देखिएगा। दूसरों को जज करना छोड़ दें। हम सब एक ही कश्ती के दोस्तों सवार हैं, तो फिर क्या करें? बी
peace preserver. Be a peace preserver. اور اگر ہو سکے تو مرکز کی انجیل کے نام باب کی 50ویں آیت کو انڈر لائن بھی کر لیجئے گا اور اس پر غور بھی کیجئے گا. قادر خدا آپ کو بڑی برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں. آمین. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.